नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अशिम कीर्तनिया और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एके सक्सेस में। दोस्तों, आज मैं फिर से जीके के कुछ नए ट्रिक्स के साथ आया हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि विटामिन के रासायनिक नाम को कैसे याद रखना है और उससे कमी होने वाले रोग कौन कौन से ट्रिक के साथ बताऊंगा दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल ट्रिक के साथ बताऊंगा। बहुत सारे एग्जाम में आते हैं और आते भी रहेंगे कि इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, उसमें हम बहुत ही कंफ्यूजन होता है। तो आज के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आप एकदम हमेशा के लिए इसको याद रख सकेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखते रहिए, स्किप करके ना देखें, क्योंकि मैं ट्रिक्स के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि आपने अभी तक हमारे यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आप अपने जीमेल अकाउंट से यूट्यूब में लॉगिन हो जाइए और वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और इससे फ़ायदा ये रहेगा कि आप जब कभी मैं नए वीडियो अपलोड करूँगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप सीधे मेरे चैनल के वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विटामिन के रासायनिक नाम देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ ट्रिक में आप देख सकते हैं क्या लिखा हो, रेथा एक्सा टोकोफिलो। तो इसको आप 2-4 बार पढ़िए, रेथा एक्सा टोकोफिलो, रेथा एक्सा टोकोफिलो। तो इस तरह से जैसे पढ़ेंगे तो ये आपको रट जाएगा, एकदम याद हो जाएगा, आप फिर कभी नहीं भूलेंगे। तो रेथा एक्सा टोकोफिलो, तो इसमें क्या क्या है रेथा एक्सा टोकोफिलो। जैसे रे से क्या हो जाएगा विटामिन ए, विटामिन ए का क्या हो जाएगा रे से रेटिनॉल। ठीक है, तो ये जो रेटिनॉल नाम है इसको भी आप जो विटामिन के रासायनिक नाम है उसको भी 8-10 बार पढ़िएगा तो ये नाम याद हो जाएगा। एग्जाम में क्या होता है कि आंसर दिए रहते हैं तो हमें क्या रहता है रेटिनॉल, जैसे 1-2-8-10 बार पढ़ेंगे तो जब भी एग्जाम में रेटिनॉल और ए रहेगा तो ए से रेटिनॉल मतलब विटामिन ए का रेटिनॉल नाम है, आपको इजीली याद आ जाएगा और आप खट से टिक लगा सकते हैं। तो ये रेथा एक्सा टोकोफिलो। तो रे से क्या हो जाएगा रेटिनॉल, बी से थायमिन, ए से एस्कर्बिक एसिड, ठीक है, के से कैल्सीफेरॉल, टोको से टोकोफेरॉल और फिलो से फ्लिक्विनोन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, ये जितने भी रासायनिक नाम है इसको थोड़ा बार बार पढ़ना है। 10-12 बार यदि पढ़ेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। रेटिनॉल, थायमिन, एस्कर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फ्लिक्विनोन। तो इसी तरह आप याद कर सकते हैं। रेथा एक्सा टोकोफिलो ये विटामिन का रासायनिक नाम है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं विटामिन बी के रासायनिक नाम। विटामिन बी के बहुत सारे है पार्ट, उसमें विटामिन बी के रासायनिक नाम को याद रखने के लिए आपको याद रखना है थायरिवन पेंट पाई बायोसाइन। थायरिवन पेंट पाई बायोसाइन, इसे ऐसे 8-10 बार पढ़िए, थायरिवन पेंट पाई बायोसाइन। अब इसको और कैसे याद रखेंगे, थाई क्या होता है थाईलैंड, थाईलैंड के लोगों को थाई बोलते हैं। थाईलैंड, रिवन मतलब फीता, ठीक है, और पेंट मतलब जो पहनते हैं पैंट, ठीक है। तो क्या हमें इसको याद रख सकते हैं, थाईलैंड के रिवन से पैंट बनता है ना, थाईलैंड के रिवन से पैंट बनता है, ये याद रख सकते हैं। और पाई बायोसाइन, पाई क्या है मैथमेटिक्स में एक साइन होता है पाई, और बायो मतलब बायोलॉजी और साइन मतलब चिन्ह। तो क्या बोल सकते हैं पाई बायोलॉजी का साइन है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं थाई रिवन पैंट बायोसाइन, थाई रिवन पैंट पाई बायोसाइन, इस तरह से याद रख सकते हैं। तो थाई से क्या बन जाएगा दोस्तों, विटामिन B1 का क्या हो जाएगा थाई से थायमिन। फिर RIBO इतना यूज करना है। विटामिन B2 का नाम राइबो, तो क्या हो जाएगा राइबोफ्लेविन, ठीक है। इसी तरह N से आपको क्या याद रखना है, N से नियासिन, विटामिन B3, N से नियासिन या निकोटिनेनाइड, ठीक है। इस तरह से B3 का याद रख सकते हैं। फिर पेंट से पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है। विटामिन B5 यहाँ पे आपको ध्यान रखना है B4 नहीं आता है, ठीक है, B5। अब विटामिन B6 पाई से क्या हो जाएगा पायरिडॉक्सिन, पाई आप याद रखेंगे तो पायरिडॉक्सिन। एग्जाम में यदि ऑप्शन में रहे B6 का रासायनिक नाम क्या है और आप उसमें दिया है, आप यदि याद रखते हैं थायरिवन पेंट पाई बायोसाइन, थायरिवन पेंट पाई बायोसाइन, पाई याद रहेगा तो पायरिडॉक्सिन आपको याद आ जाएगा। इसी तरह बायो से क्या हो जाएगा बायोटिन, B7 आता है कि बायोटिन का B7 का रासायनिक नाम क्या है या फिर बायोटाइन का ये कोड क्या होता है, ये आपको आ सकता है। तो क्या हो जाएगा B7 का बायोटिन 12 होता है, ठीक है। B12 क्या हो जाता है साइनोकोबालामिन। इस तरह से आप साइन से क्या हो जाएगा साइनोकोबालामिन। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसको आप जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है, इसको आप थोड़ा कई बार पढ़िए तो ये जो नाम है आपको मतलब
जैसे ये पढ़ने में दिक्कत होता है ना साइनोकोबालामिन, तो इसको यदि साइनोकोबालामिन 8-10 बार पढ़ेंगे तो ये नाम भी एकदम रट जाएगा और आपको ये जो ट्रिक है इसको याद रखने से आप इजीली याद रख पाएंगे। अब विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को देखते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, विटामिन से कमी से इसका ट्रिक जो है, रात बेरी सबरी बचपन रथ। आपको याद रखना है रात बेरी सबरी बचपन रथ, रात बेरी सबरी। तो आपको जैसे पता है, जैसे रामायण में क्या है, सबरी और बेर का जो रिलेशन है आपको सबको पता है, झूठा बेर खिलाया था राम को, तो बेरी सबरी ये तो याद रहेगा। आपको याद रखना है रात बेरी सबरी बचपन रथ। तो रात से क्या हो जाएगा, ये जो विटामिन ए है सीरियल वही रहेगा जो हमने पहले देखा था। ए से क्या हो जाएगा, रतौंधी, रात रतौंधी। बेरी से विटामिन बी, बेरी बेरी। फिर सबरी, तो सब से स्कर्वी हो जाएगा। और री से रिकेट्स हो जाएगा, विटामिन डी। देखिए सीरियल वही है, ए बी सी डी, रिकेट्स हो जाएगा। बचपन में क्या हो जाएगा, ई से, विटामिन ई से बचपन को आपको बाझपन कर देना, ठीक है, बाझपन। इसी तरह रथ, रथ में क्या हो जाएगा, विटामिन के की कमी से रथ। तो रथ में क्या हो जाएगा, र से रक्त हो जाएगा और थ से थक्का, ठीक है, तो रक्त का थक्का ना जमना। इसी तरह आप याद रख सकते हैं विटामिन के कमी से होने वाले रोग, रात बेरी सबरी बचपन रथ, रात बेरी सबरी बचपन रथ। तो रतौंधी, बेरी बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, बाझपन और रक्त का थक्का ना जमना। इस तरह से ए बी सी डी ई के। तो नेक्स्ट है जल एवं वसा में घुलनशील विटामिन के नाम। तो वसा में घुलनशील विटामिन के नाम, तो सबसे पहले देखते हैं ट्रिक क्या है, केड़ा, CEDA, केड़ा होता है, बट इसको आप कीड़ा पढ़ सकते हैं। और इसमें आप ट्रिक में और थोड़ा सा जोड़ सकते हैं कि कीड़ा बास मारता है। बास मतलब क्या होता है, बदबू मारना, ठीक है। इस तरह आप याद रख सकते हैं कि कीड़ा बास मारता है, तो कीड़ा बास मारता है। तो इसी तरह ये क्या है, विटामिन के नाम KEDA, तो इसको और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो KEDA क्या हो जाएगा, ये विटामिन के नाम है कि बसा में, तो बसा में क्या है, कीड़ा बास मारता है या फिर कीड़ा, KEDA। KI नहीं पढ़ना है यहाँ पे, कीड़ा जो लिख रहा हूँ KEDA ये पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से कीड़ा बास मारता है। तो KEDA ये जो है क्या है, वसा में घुलनशील 4 है। और जल में घुलनशील के लिए आपको क्या ट्रिक याद रखना है, जला दो BC को, जला दो BC को। तो यहाँ से जल से जल हो जाएगा और 2, इसमें 2 आएगा, B और C कितने हैं, 2, तो क्या हो जाएगा, जला दो BC को। तो इस तरह से दोस्तों आप याद रख सकते हैं इजीली। और दोस्तों ये वीडियो यदि आप लोग को पसंद आए बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि इसी से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। जितना ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, उतने जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे रेड कलर का बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि सब्सक्राइब कर लिया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।